अब यहाँ पे देखिए, जो नया इन्वेस्टर होता है उसको डिस्करेज करने वाले बहुत हैं यहाँ पे। अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट में मुझे पैसा लगाना है, तू उसको स्टॉक बता दे। वो कहता है भाई तू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कर, मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरा सारा पैसा डूब गया। आपने इतना सुन लिया, बस आपके मन में घबराहट हो गई। आपके रिलेटिव भी होंगे कोई जिनके हाथ जल गए होंगे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनको नुकसान हुआ होगा। देखिए मेरी फैमिली में भी कुछ एक दो हुआ करते थे, तो मेरी फैमिली में भी नेगेटिविटी थी। तो मैं भी जो इन्वेस्ट करता था, मैं भी आराम से थोड़े पैसे, मैंने अपना छोटा मोटा काम किया, छोटी मोटी सेविंग हुई, तो उससे थोड़ा थोड़ा पैसा चुपचाप से इन्वेस्ट करता गया। मैं किसी को बताया नहीं मैंने। जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिविटी क्यों है? अगर कोई बंदे का नुकसान हुआ है, कोई बंदे ने कोई स्टॉक लिया, उसका कंपनी डीलिस्ट हो गई या कंपनी ने उसको बहुत तगड़ा नुकसान दिया, तो आप उससे पूछो आपने स्टॉक किसकी रिकमेंडेशन पे लिया था, आपने स्टॉक क्या देख के लिया था। उस कंपनी में कुछ तो देखा होगा लेने से पहले, कुछ तो सोचा होगा। आपने जुआ खेला है, या फिर आपको कोई फ़ोन पे मैसेज आया था, या आपने किसी दोस्त की एडवाइस पे काम किया। तो ज़्यादातर केसेस में मैंने यही पाया कि किसी ने अपनी समझ नहीं लगाई, किसी ने तुक्का लगाया, गली के आसपास देख लिया, गली के मोहल्ले में कोई एक छोटी सी कंपनी है, या फिर आते जाते कहीं देखा कोई छोटी फैक्ट्री है, नाम कहीं देख लिया तो उसका स्टॉक ले लिया। मतलब अपनी कॉमन सेंस यूज़ नहीं की और अपनी स्टडी नहीं की उसके लिए। देखो दोस्तों, पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं रहा है, पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल रहा है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी जॉब करते हो, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो शेयर बाजार में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ कोई बंदा लगाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा कमा सकता है। अब यहाँ पे एक नेगेटिविटी और है। नेगेटिविटी ये है कि जैसे 2000 में बड़ा क्रैश आया था, 2008 में बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद से नोटबंदी भी हुई, इसमें भी क्रैश आया, तो एक लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी भर चुकी है कि भाई ये वॉर हो जाएगा तो क्रैश हो जाएगा बाजार, मेरा पैसा सारा डूब जाएगा। तो दोस्तों देखो, ऐसा है, ये सब क्राइसिस होते ही रहते हैं। 2008 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, तो उसके बाद देखो तो सही, स्टॉक कितना मल्टीपल टाइम बढ़ गए। 2008 में क्रैश हुआ, बिल्कुल सही बात है, अगर कोई 1000 रुपये का स्टॉक था, अगर कोई 1000 रुपये की चीज़ थी, वो 500 भी आई, 200 भी आ गई। लेकिन उसके बाद तो देखो, वो 200 वाली चीज़ 2000 3000 भी हो गई। तो इस चीज़ को भी तो समझो। तो आप स्टडी करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, तो आप पाओगे जो उल्टे सीधे स्टॉक थे वही मरे हैं। उस जो क्रैश आया 2008 में, कई स्टॉक ऐसे हैं जो 5-500 5-5 हज़ार चले गए थे, वो 2-2 रुपये 5-5 रुपये होकर रह गए हैं। तो जो उल्टी सीधी फालतू की कंपनियां थी वही ऐसे हुई हैं। जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, जो अच्छे बिजनेस हैं, उन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ चुके हैं। कई ऐसे बिजनेस जो मुझे नहीं लगता आने वाले 10 साल 100 साल तक भी जाने वाले हैं। अब उस डर की वजह से लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। देखो, करेक्शन तो हमेशा आती है, बहुत चाइना और इंडिया का टेंशन चल रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मार्केट में आ जाए शॉर्ट टर्म में, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखो कि इंडिया एक ऐसी हमारी इकॉनमी है। देखो, पहले किसी ज़माने में अमेरिका में बुल रन आया था, फिर चाइना आया, अब ये इंडिया की बारी है। इंडिया में एक ऐसा फेज शुरू हो गया है, अगर ये वॉर नहीं होता, अगर कोई पंगा नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में आज की डेट में। काफ़ी मेजर चेंजेस हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जो कि काफ़ी सपोर्ट करेंगे। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कुछ स्टॉक देखो आप, जैसे एल है, तो काफ़ी और कुछ एक स्टॉक है, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ अभी, वो मुझे लगता है कि एल बन सकते हैं। एक आधे स्टॉक मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उनको समझने की, उनके बिजनेस को समझने की, तो कंपनी के फ्यूचर प्लान स्टडी कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एक दो स्टॉक निकल सकते हैं एल की तरह नहीं तो बेसिकली एल के 10-20% हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इतना चेंजेस हो रहा है। हमारे जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, बाहर से कंपनी आ रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है यहाँ पे, बाहर से इतना पैसा आ रहा है, तो जहाँ पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। देखो, हमारा जो आज की डेट में जो इकॉनमी है, हमारी जो इकॉनमी है, हमारा जो भारत है, इसमें ज़्यादातर यंग लोग हैं। तो शेयर बाजार में वो इन्वेस्टर जीतता है जो कभी भी सारा पैसा एक साथ ना लगा दे। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैं क्रैश की बात कर रहा था। सब देखो, वैसे मैं आपको बताता हूँ, हर 6 महीने में एक अच्छा खासा डिप आता है बाजार के अंदर। साल के अंदर 1-2 डिप आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो आप मान लीजिए, एक सपोज़ कर लीजिए कि 1% अगर मार्केट में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है या कोई भी क्राइसिस हो जाता है, तो मार्केट नीचे आने लगता है। तो आपको, जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी बिजनेस, जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग कंपनी है, आप उनमें इन्वेस्ट करो। पहली बात तो आपने स्टॉक सिलेक्शन अच्छा कर लिया। अब जैसे आपके पास सपोज कर लीजिए लाख रुपया है लगाने को, आपने 10 शेयर चुने, मैं 10-10 हज़ार रुपये लगाऊंगा, तो उसमें आप तरीके से इन्वेस्ट करो। जैसे पहली डिप आई, तो आपने उसके अंदर 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 10 स्टॉक थे, 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए। फिर सपोज कर लो कि अगली फिर डिप आ जाती है एक अच्छी खासी, फिर आपने
2000 फिर इन्वेस्ट कर लिए, मतलब इक्वल अमाउंट का आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। या फिर आपने ये कहें कि जो पहली डिप आई आपने उसमें 3000 इन्वेस्ट किए, दूसरी डिप आई उसमें फिर 3000 किए, तीसरी डिप आई तो उसमें 3000 इन्वेस्ट किए। तीसरी डिप का मतलब तो बहुत ही वो हो गया कि मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मतलब 60-70% नीचे गिर गया आप अपने पीक से, तो वो डिप हो जाएगी 30% वाली। तो 30% लगाने के बाद भी आपके पास थोड़ा पैसा हाथ में रहेगा, आप फिर भी कुछ उसको कर सकते हो। बाजार में वही इन्वेस्टर कामयाब होता है जो कभी भी सारा पैसा एक साथ ना लगा दे और कुछ रोक के रखे अपने पास पैसा। तो यहाँ पे बस एक गलती आप कभी मत करना कि अगर आपने अगर 10 स्टॉक चुने तो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एक स्टॉक में आप 10,000 लगा रहे हो तो हर स्टॉक में 10,000 ही लगाने हैं। ये नहीं कि जो नीचे जाता जा रहा है उसको एवरेज करते जा रहे हो आप। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा बनाना है तो इस तरीके से तो मुझे लगता है कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कई इन्वेस्टर्स के मुंह से सुनते हैं, कई अपने रिश्तेदारों के मुंह से सुनते हैं कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने उतना कमा लिया। तो हमारा भी मन होता है कि एक बार डुबकी यहाँ लगाई जाए। तो ये एक ऐसा सागर है यहाँ पे अगर कोई ढंग से डुबकी लगाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा वो पैसा लेके बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर इस बात को समझ ही नहीं रहे। अगर मैंने 8 स्टॉक लिए उसमें से 1-2 मेरे माइनस में भी हो गए, लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं वो इतना रिटर्न देंगी जो लॉस हुआ वो भी कवर हो जाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। बाहर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट होने के बजाय एक इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से शेयर बाजार के अंदर डुबकी लगानी चाहिए, वो भी तरीके से, थोड़ा सा समझ के।